वार्तालाप एपिसोड 9। कोई अपनी शुगर ठीक करने के लिए घर पर मिलना चाहता है तो कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस में घर बैठे 80% लाभ मिलने के बाद भी फ़ोन पर पूछ कर ही ठीक होना चाहता है। मगर हमारे द्वारा सटीक जानकारी से युक्त वीडियोज के जो लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोग उन्हें नहीं देखना चाहते हैं। मित्रों, हमारे सेल्फ क्योर नामक चैनल का मतलब और आशय ही यह है कि मनुष्य सम विषम जिन परिस्थितियों में भी जहाँ कहीं भी रह रहा हो, वह वहीं पर बिना किसी तामझाम के उत्तम स्वास्थ्य को अर्जित कर अपनी जीवन यात्रा को जारी रख सके। इसके लिए मनुष्य को जिन दो चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है, उनमें एक सटीक और प्रॉपर जानकारी का होना है व दूसरा साधक के आत्मविश्वास को प्रबल बनाने के लिए स्वस्फूर्त प्रेरणा का जागृत होना है। अतः अगर घर पर सबसे मिला जाए तो घर पर आखिरकार कितने लोगों को परामर्श दिया जा सकता है, जरा सोचिए। और बाहर जा जाकर अगर इस कार्य को किया जाए तो उससे भी मिशन पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए आज वर्तमान में यूट्यूब आदि सोशल मीडिया उपयुक्त माध्यम हैं, जिनकी मदद से हम सटीक जानकारी के लिंक्स जन जन तक पहुंचाकर अपने सेवा प्रकल्प को सफल बना सकते हैं। साथियों, अब यहाँ सोशल मीडिया पर जो बड़ी दिक्कत आती है वो यह है कि हमें यह मिशन बिना किसी अर्थ लाभ की प्राप्ति के ही करना है। अतः हम जो सिस्टमेटिक लिंक्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोग बाग उन्हें न देखकर स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अपना हर कदम हमसे फ़ोन पर बतिया कर ही रखना चाहते हैं। अतः जो काम हमारे लिंक्स देखकर बड़े आसानी से हो सकता है, उस बेशकीमती समय को अगर व्यर्थ की चर्चा में जाया कर दिया गया तो इस मिशन को दुनिया के 800 करोड़ लोगों तक पहुंचाना संभव नहीं हो सकता। मित्रों, व्यर्थ की वार्तालाप से ना तो वार्ताकार को पूर्ण लाभ की प्राप्ति ही हो पाती है और न श्रद्धेय चौहान साहिब के वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन नामक मिशन को पूर्ण ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से व्यर्थ के सवाल जवाबों पर हमारा रुख काफ़ी सख्त और कड़ा रहता है। अदरवाइज स्वस्थ, सार्थक और सटीक वार्तालाप के लिए हमारे हृदय के कपाट 24 घंटे खुले रहते हैं। आइए ऐसे ही गर्मा गर्म वार्तालाप के बीच सुना जाए अल्सरेटिव कोलाइटिस में 80% लाभ अर्जित करने वाली इस वार्तालाप को। हेलो। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। भार्गव साहब। हाँ जी। पहले भी एक बार आपसे बात हुई, मैं इरिगेशन से आई रिटायर्ड हूँ। जी जी। हाँ, 2 महीने पहले बात हुई थी। मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस थी ना, आपसे बात की थी मैंने। जी जी जी। हाँ, वैसे तो मेरे को 4 महीने से ऊपर हो गया कोर्स करते। हाँ जी। पहले तो क्या है, मैंने 2 महीने तो एक टाइम अनीमा लिया था, अब 1.5 महीना हो गया लगभग दोनों टाइम अनीमा ले रहा हूँ। हाँ हाँ। और ग्रीन जूस भी 4 महीने हो गए लगातार ही ले रहे हैं और आंवला भी ले रहे हैं। हाँ जी। अब ग्रीन जूस से तो 4 महीने हो गया, बंद ना कर देगी, मैं ये पूछना चाह रहा था। अच्छा, और लाभ बिल्कुल नहीं मिला कि मिला कुछ? नहीं, लाभ तो काफी मिल गया। लाभ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं 80% सही हूँ। अच्छा, 80% आप सही हो गए? लग रहा है मेरे को कि 80% से ऊपर मैं ठीक हूँ। अच्छा, और आग का पका हुआ भोजन ले रहे हैं दिन भर में कभी? अभी 5-7 दिन हो गए शाम का चालू किया है। हाँ, तो सवाल ये है 100% जब लग रहा होता हाँ, तो 100% हुआ नहीं होता। वो जिस समय हमें 100% लगता है उस समय 100% हुआ नहीं होता। वो ऊपर ऊपर से लगता है, अंदर से मजबूत तो हुआ नहीं होता है। हाँ जी। तो अभी तो 80% अपने को लग रहा है। और अपन ने ग्रीन जूस छोड़ने की बात कर दी और पका अन्न खाना चालू कर दिया 5-7 दिन से। ये परिवर्तन हुआ। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो समझ रहा, बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं एक बात और कहूँ, उसको भी ध्यान से सुन लेना। हाँ जी। कि वो जो पका भोजन अपन नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से अपने को 80% लाभ हुआ। या मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूँ कि वो जो पका भोजन अपन कर रहे थे उसी के वजह से वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था। हाँ जी। तभी तो अपन ने उसको बंद किया, ग्रीन जूस चालू किया, उसकी वजह से 80% लाभ हुआ। हाँ, समझ गया। तो अपन उस ग्रीन जूस को तो बंद करने का सोचने लग गए और 5-7 दिन पहले ही अपन ने भोजन चालू भी कर दिया। वो तो कभी दलिया कभी खिचड़ी 1-2 बार खाना खाया बस। नहीं, वो तो ऐसे ही है ना कि आप बहुत जबरदस्त बॉक्सर रहे, एथलीट रहे, पहलवान रहे,
लेकिन जिस समय आपके हाथ में एक्सीडेंट की वजह से प्लास्टर पट्टा चला या टाँके लगे हुए हैं, उस टाइम पे आप बोल रहे हैं मैं तो सब शाम के टाइम जी बस थोड़ा बहुत ही बॉक्सिंग करता हूँ और वो भी आप मेरी बात पकड़ रहे हो। नहीं कारण वही हो रहा है ना। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप थोड़ा सा दलिया ले रहे हो या 1-2 रोटी कभी ले रहा हो, गहराई से समझना पड़ेगा इस बात को हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जिस समय प्लास्टर चढ़ा हुआ है या टाके लगे हुए हैं, उस टाइम पे आप कैसे बॉक्सिंग करने लगे शाम के टाइम जी। 1-2 बार? पहले मजबूत होना चाहिए था ना। आप अच्छा, समझे ना। बताओ। और जिन कारणों से ये बीमारी या रोग हुआ वो भोजन था पका हुआ, तो जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे करिए और जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक करिए। और इस बीच में अगर आपने ये भी जो कुछ गुनाह या पाप कर लिया ना, तो कोई बात नहीं, मैं लस्ट खा करके गिर जाता, चक्कर आ जाते मेरे को, इसलिए मैंने ले लिया थोड़ा सा। जब मुझे लगेगा कि अब बन जाएगा, मैं फिर से थोड़ा रसाहार पे आ जाऊंगा, कच्चे पे आ जाऊंगा, और अगर मेरे से नहीं बनेगा तो फिर मैं थोड़ा सा दलिया और कभी बीच में खा लूंगा। और इस साधना को मैं तब तक जारी रखूंगा जब तक कि मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाऊं। आप समझ गए ना? समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब दो चीज और बताओ मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, एक तो मान लो ड्राई फ्रूट का जूस बना के ले सकते हैं कि नहीं रात को भिगो के? सुबह जब और दोपहर में ले लें जब भी हो। मैं कहना जैसे आज तो जैसे मैं अखरोट, किशमिश और अंजीर बस। सुबह कितने बजे लेना चाह रहे हैं आप? 7-8 बजे? कब ले रहे हैं? और ग्रीन जूस के बाद में ले लें या ग्रीन जूस की जगह? हाँ, ग्रीन जूस के बाद में लेंगे, ग्रीन जूस की जगह पे तो नहीं मैं लेते। ग्रीन जूस की जगह एक चीज आपसे सजेशन पूछ रहा था कि ऐसे मौसमी आ रहा है, मौसमी माल्टा नहीं होता, संतरा। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये अभी तक जितने प्रश्न आपके हो गए हैं उनके जवाब हाँ। हो नहीं पाएंगे और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी। अभी पहले नंबर पे आपने पूछा कि क्या मैं ड्राई फ्रूट्स का जूस रात को गला करके सुबह ले सकता हूँ? हाँ जी। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक सुने। हम्म, ये जो कहते हैं ना आम का रस, बोलचाल की भाषा में भले ही आम का रस बोलते हैं, वो रस तो होता ही नहीं है क्योंकि वो रसीला फल नहीं है। अच्छा। वो गूदेदार फल है, वो बिस्कस है, वो है भी भारी टाइप का, चिपचिपा और गाढ़ा रस बनता है उसका। तो जब उसका रस नहीं होता और भोजन हम बोलते हैं लाइव करिए आप, लाइव मतलब जो बिल्कुल ताजे ताजे हों, तो ये बादाम और अखरोट जो है ना, ये भी कभी ताजे थे, ये पहले ड्राई हुए, जिनको अपन ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। वो जो फ्रूट्स थे वो फ्रूट्स ड्राई हुए, तो फिर उनको सूखे मेवा बोलते हैं। तो जब भोजन ही हमारा लाइव है तो पहली बात तो वो ड्राई हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए। और ड्राई फ्रूट होने के बाद भी इसमें 2 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी ड्राई फ्रूट्स की होती है जिसके अंदर तेल बनता है। हाँ जी। तो जो तेल वाले होते हैं वो अखरोट हैं, बादाम हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं, ये ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। और दूसरे किस्में हैं, द्राक्ष हैं, मुनक्का हैं, अंजीर हैं, तो उनका तो सेवन किया जा सकता है रात को गला करके, सुबह जो आप लेना चाह रहे हैं ना, लेकिन ये अखरोट वगैरह, बादाम, पिस्ता आदि का नहीं किया सकता। ये मैंने आपके पहले प्रश्न का जवाब दिया, वो तो मैंने आपको मना कर दिया, चुप कर दिया, अदरवाइज और 4 से 8-10 प्रश्न जड़ देते अभी तक आप। फिर दूसरा प्रश्न आपने किया कि मुझे ग्रीन जूस का कोई अल्टरनेट बताइए, और उसमें आपने ये पूछा कि मौसमी का रस ले सकते हैं क्या। तो एक बात समझ लें कि रात को जो भी कुछ भोजन किया इसके बाद रात में उसके पाचन का काम होता है और शरीर के मेंटेनेंस का काम होता है, दिन में जो टूट फूट होती है ना उसका। लेकिन सुबह 11-12 बजे तक का जो काम होता है वो सफाई कारक होता है, क्लींजिंग पीरियड होता है। उस पीरियड में सफाई हो रही होती है अपनी, तो उस समय जो है उसका एंड या उसके बीच में हम सफाई कारक क्लींजिंग जूस लेते हैं और वो ग्रीन जूस क्लींजिंग जूस होता है। लेकिन अगर उस समय पर आप बादाम का गला हुआ या अखरोट को गला करके उसका आप अगर रस या दूध बना करके लेंगे, या फिर आप मौसमी का रस अगर लेते हैं, तो ये आहार कारक है, ये पोषक है। नहीं, मौसमी तो विटामिन सी भरपूर होता है ना। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना उसको आप समझिए सर, कि अंदर जो मौजूद है ना कीटाणु, जीवाणु, उनको पोषण करने वाली चीज कौन कौन सी है वो समझ लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप उसको करके देख लीजिए, एकदम प्राण थोड़ी निकल जाएंगे अपन अगर 2-4-8 दिन करेंगे। नहीं, और उसको मैं पॉजिटिव बोलूं, अभी तक तो अपन नाश्ते में समोसे कचौड़ी खा रहे थे ना, उसकी तुलना में तो ठीक ही रहेगा अगर मौसमी का रस आप ले लेते हैं या ये जो आप बोल रहे थे रात को गला करके ले लेते हैं, तो प्रयोग करके देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आएगा जी मेरी आपसे एक बार बात हुई थी, लेकिन अभी ये हुआ तो नहीं 80% से, लेकिन कितना हो गया, अब तो ऐसा लगता है 60% तक के नीचे चला गया। तो वो तो मालूम पड़ जाएगा अपने आप, क्योंकि हम आपको जो चीज बताते हैं ना, हमें अनुभव है 77 से अभी तक 42 से 43 साल का, कि कहाँ कहाँ लोग ठोकर खा चुके हैं। हम बोलते हैं मत जाओ उस रास्ते पर, ठोकर खा जाओगे, और लोगों को समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं एक बार ठोकर खा लो, प्राण थोड़ी निकल जाएंगे।
फिर संभल के झटकार वटकार के अपने घुटने मुटने को थोड़ा सहला करके फिर चलने लग जाना, ये बात रहती है। ग्रीन जूस किस चीज का मेन लें आप, जैसे अब सीजन चेंज है कुछ? हाँ, अगर मान लीजिए देखिए ग्रीन जूस में जो हरी पत्तियां होती है खाने योग्य, उनमें कोई सी भी हरी पत्तियां ले सकते हैं आप, पीपल की है। पत्ता गोभी ले सकते हैं कि पत्ता गोभी? इसका मैंने ये सर्च किया था, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, पत्ता गोभी होता है तो हमने कम मना करा। कहते हैं पत्ता गोभी का जूस पियो, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत काम करती है। देखिए आप एक काम करिए, अभी ग्रीन जूस जो ले रहा हो ना, तो उसमें पत्ता गोभी का ले लो आप रस। पत्ता गोभी, पालक हो या धनिया हुआ। हाँ, उसमें पत्ता गोभी थोड़ा रख लो ज्यादा, और पालक धनिया वगैरह ले लो, और बाकी और कोई पत्तियां डालना हो तो वो ले लो रुचिकर, जिससे अपने को पिलाता चला जाए। लेकिन पत्ता गोभी फायदा करता है, अगर मान लो वो भी बहुत ज्यादा हो जाए और अजीब सा लगने लगे, फिर मौसमी, उसके बाद मौसमी का जूस ले सकते हैं दिन में? हाँ ले सकते हैं ना, दिन में मौसमी का जूस ले सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, एक चीज और, अंकुरित अनाज ले सकते हैं क्या शाम को? देखिए इस चर्चा के बाद मैं आपको ब्लॉक करूंगा, आज तो चर्चा करूंगा मैं आपसे, इसके बाद मैं आपके नंबर और व्हाट्सएप वगैरह सब ब्लॉक कर दूंगा। हमने जो आपको बताई हैं चीजें वो आप देख नहीं रहे हैं, वो लिंक कोई आपने देखा नहीं है, कुछ नहीं किया, इसलिए आप इसमें के प्रश्न आप कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आप पहले जो हमने लिंक दिए हैं उनको देखिए, और उसमें ध्यान देख रहा हूँ, ये तो लिंक की एक्स्ट्रा इसलिए तो पूछा मैंने जितने वीडियो दिए हैं पूरे देखे हैं आपने? 80% देखे मैंने। बस तो 20% सवाल हो रहे हैं आपके। हेलो भारगव साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ जी। सर नमस्कार, मैं जय कुमार मौर्य बोल रहा हूँ भोपाल से, BSc महाविद्यालय से। हाँ जी सर ये NDS का संबंध में थोड़ा सा मिलना चाह रहा है, जानकारी चाह रहा हम घर पे तो मिलते नहीं किसी से। अच्छा, आपका लक्ष्य अगर ठीक होना है तो आप यहीं पे बात करिए हमसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी 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 सर जी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी चालू तो कर दिया हूँ, देख करके यूट्यूब वगैरह। तो वही थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहा था कि आज से व्रत भी चालू कर दिया हूँ। मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताएं। प्रॉब्लम सर मुझे डायबिटीज है 5-6 साल से। अच्छा जी, तो ऐसा करना, डायबिटीज का कन्वर्सेशन पूरा डायबिटीज पर ही है जी। तो हमारा वीडियो तो एक अलग है, लेकिन जो लोगों से कन्वर्सेशन होता है ना, कैसे कैसे लाभ मिला, क्या हुआ, या दिक्कत कहाँ आ रही है, तो उसको आप देख लेना, है ना। अच्छा, और आपका ये अगर व्हाट्सएप नंबर है? हाँ व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप जुड़े हुए हैं हमसे? नहीं जुड़ा नहीं सर, अभी तो देखना चालू किया हूँ, तो फिर मैंने कहा करना भी चालू कर दिया हूँ। 2-3 दिन हो गया एनिमल लगा रहा हूँ। खाली एनिमा से काम नहीं चलेगा। जी जी, वही मैं सोचे थोड़ा सर से कंसल्टेशन हो जाता तो नहीं तो मार्गदर्शन मिल जाता। आप खाली इतना करना, मैं आपको जो लिंक भेजूंगा जी सर, उन लिंक को खोलने के बाद में उनके टाइटल देख लेना। जैसे मान लीजिए सपोज आपको डायबिटीज का चाहिए, जी सर, तो आपने रोगों वाला टाइटल खोल लिया, सभी रोगों के बारे में जो टाइटल दिया है, जी सर, और खोलने के बाद उसमें जो डायबिटीज वाला है उसको क्लिक करा और देख लिया। जी सर, और डायबिटीज के साथ में किडनी और ब्लड प्रेशर का, इसके ऊपर भी अटैक आ जाता है, हार्ट के ऊपर भी उसका प्रभाव आता है, जी सर, उनके देख लिए अपन ने। जो पूरे देख चुके हो उनको छोड़ देना, बाकी के देखते चले जाओ, इतना करना होगा। जी जी जी। तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ यहीं से, है ना। जी जी, बस घर बैठे काम हो जाएगा, घर बैठे काम हो जाएगा। सॉरी सर, मैं असल में सोचा कि आप कहीं क्या, इसलिए बाकी और अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं अदरवाइज की बात नहीं, हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, 1 सेकंड का भी नहीं मिलता जी। नहीं ठीक है ना, रिश्तेदारों से मिलने का टाइम मिलता है। लेकिन फोन से बात हो सकती सर कभी जरूरत नहीं, वो उसमें क्या होगा कि जो हम लिंक भेजेंगे ना, जी उनको नहीं, ये तो मैं देख लूंगा लिंक, कभी ऐसी जरूरत पड़ी फोन से बात कर सकता हूँ। आपके बात करने से और आपके प्रश्न से हमें पता चल जाता है कि आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं। वो टोटल वीडियो 18 घंटे से ज्यादा के नहीं है जी। उनको 1 दिन में नहीं बने तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना भी टाइम लगे, या 20 साल लगे, पहले उनको देख करके खत्म करो, क्योंकि उन्हीं से आपका पूरा सब काम काज होना है। जी। और उनको देखने के बाद में बात करना, जरूर बात करना, हम जरूर जवाब देंगे, आपका तसल्ली से देंगे। जी सर। लेकिन अगर बिना देखे अगर आप पूछने लगे ना छोटी छोटी बात, देख लूंगा करूंगा सर। हाँ, और बिना देखे छोटी मोटी बात करी तो फिर हम ब्लॉक कर देते हैं। ये जो डायबिटीज है ना, ये इसमें तो जिनको 125 150 यूनिट के इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे ना, जी सर, वो तक ठीक हो चुकी है, कई सालों से ठीक है लोगों की, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो आप भी, आपको भी लाभ मिलेगा, है ना। जी जी। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। ठीक ठीक सर, प्रणाम सर, भेज दीजिए।